कहते हैं जब कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि सोमवार के दिन पड़े और शिवयोग का संयोग बन जाए, तब आकाश के हर दिशा में अदृश्य शक्तियां हलचल करने लगती हैं। यह वो क्षण होता है जब देवों की ऊर्जा सक्रिय होती है, जो साधक के लिए वरदान बन जाती है। आज का दिन सामान्य नहीं है, ये सोमवार का दिन, ये सप्तमी तिथि और ऊपर से शिव योग, तीनों मिलकर रचते हैं ऐसा दिव्य संयोग जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों के जीवन में कुछ पल के लिए ही खुलता है। यह वही समय है जब शिव की जटाओं से गिरती एक एक जलधारा सिर्फ पाप धोती नहीं, भाग्य भी बदल देती है। क्योंकि शिव योग में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह भक्ति हो, साधना हो या कोई उपाय, उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। और आज का यह संयोग शिव महापुराण में वर्णित उन दुर्लभ मुहूर्तों में से एक है, जहाँ शिव स्वयं कहते हैं, जो साधक इस तिथि पर मेरे नाम का जाप करे या मेरे लिए दीप जलाए, उसके जीवन से दरिद्रता, अपमान और विफलता तीनों ही दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, यह उपाय जितना चमत्कारी है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि यह ऊर्जा का खेल नहीं, यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो श्रद्धा और संयम से इसे कर सके, जो इसके नियम को तोड़ते नहीं। जो इसके नियम को तोड़ते हैं वे धन नहीं, विनाश की छाया को बुला लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, शिव की ऊर्जा दो धारी तलवार की तरह होती है। अगर सही दिशा में चले तो जीवन संवर जाता है, लेकिन अगर गलत दिशा में चला जाए तो वही शक्ति जीवन का संतुलन छीन लेती है। आज का दिन ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से यह उपाय करे तो उसके भाग्य में अटका हुआ धन स्वतः प्रवाहित होने लगता है। व्यापार में रुकावटें, कर्ज, अपमान, मानसिक बोझ सब एक एक करके पिघलने लगते हैं। लेकिन शर्त एक है, उसे विश्वास रखना होगा, श्रद्धा रखनी होगी और सबसे बढ़कर नियमों का पालन करना होगा। जहाँ एक और सप्तमी का पुण्य काल है, वहीं दूसरी ओर शिव योग का गुण रह छिपा है। इस तिथि को किया गया शिव उपाय न केवल सिर्फ धन की रुकावटें दूर करता है, बल्कि कुल के दुर्भाग्य को भी नष्ट कर देता है। गुरुजी कहते हैं, इसलिए यदि व्यक्ति अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाकर महादेव के नाम का संकल्प ले तो उस घर में आने वाली हर नकारात्मकता स्वयं अपनी दिशा बदल देती है। लेकिन सावधान, यह उपाय केवल श्रद्धा से भरे मन से किया जाना चाहिए, क्योंकि शिव का ध्यान जब शक्ति देता है तो वह परखता भी है। यदि मन में संचय हुआ, यदि आपने केवल दिखावे के लिए दीप जलाया तो उसका परिणाम वैसा ही रहेगा जैसे आपने सोचा था। गुरुजी कहते हैं, हर उपाय में केवल सामग्री नहीं, उसके पीछे की भावना सबसे शक्तिशाली तत्व होती है। और आज का यह संयोग भावना की उसी शक्ति की परीक्षा लेने आया है। तो अगर तुम्हारे जीवन में धन की रुकावटें हैं, कर्ज ने चैन छीन लिया है या हर बार सफलता हाथ से आकर निकल जाती है, तो समझो यह संयोग तुम्हारे लिए ही बना है। आज के इस दिन में शिव योग की इस सप्तमी में एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे भाग्य को जगा सकता है। एक ऐसा रहस्य जो शिव महापुराण के गूढ़ अध्यायों से निकाला गया है, जिसे केवल कुछ चुनिंदा साधकों को ही बताया जाता है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले तुम्हें उसके नियमों और परिणामों को समझना होगा, क्योंकि अगर यह उपाय सही विधि से किया गया तो दरिद्रता तुम्हारे जीवन से सदा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर गलत किया गया तो वही शक्ति तुम्हारे चारों ओर भ्रम, बेचैनी और रुकावटें भर देगी। गुरुजी कहते हैं, जब साधना का समय सही हो, दिशा सही हो और सामग्री शुद्ध हो, तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है साधक की आस्था के आगे। 13 अक्टूबर का यह सोमवार सप्तमी तिथि में बना शिव योग एक ऐसा ही क्षण है जब साधक अपने जीवन की जंजीरें तोड़ सकता है। लेकिन इस उपाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि सही स्थान, समय और सामग्री तीनों पूर्ण और शुद्ध हो, क्योंकि यह उपाय धन प्राप्ति और दुर्भाग्य निवारण दोनों का संगम है। उपाय करने का सही समय संध्या काल प्रदोष काल शाम 5:30 से लेकर रात 8 बजे के बीच, यही सर्वोत्तम समय है। दूसरा विकल्प है रात्रि 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच। तीसरा विकल्प है अभिजीत मुहूर्त, दिन में 11:49 से लेकर 12:36 के बीच किया गया संकल्प आरंभ अत्यंत शुभ होता है। याद रहे, शिव योग में किसी भी कार्य का शुभ आरंभ दिन के मध्य अभिजीत मुहूर्त या रात के गहन मौन में करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उपाय करने का सही स्थान, गुरुजी कहते हैं, शिव वहीं प्रकट होते हैं जहां शांति और श्रद्धा दोनों उपस्थित हो। इसलिए यह उपाय आप इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर कर सकते हैं। अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण, यह दिशा शिव की मानी जाती है। दूसरा विकल्प है किसी शिव मंदिर में, विशेषकर जहां शिवलिंग पर निरंतर जल चढ़ता हो। तीसरा विकल्प है यदि संभव हो तो पीपल बेल वृक्ष के नीचे रात्रि में दीपक जलाकर भी यह साधना कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यह उपाय शौक नहीं, श्रद्धा से करें।
स्वच्छता हो, शांति हो और मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता ना हो। आवश्यक सामग्री। अब बात आती है उस सामग्री को जो इस उपाय की आत्मा मानी जाती है। गुरु जी कहते हैं हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है और जब वह सही भाव से अर्पित की जाती है तो स्वयं शिव उसे स्वीकार करते हैं। आगे बताई गई हर सामग्री हर चीज का एक गुण, कारण और प्रभाव है। मुख्य सामग्री। प्राथमिक तत्व। शुद्ध तांबे का पात्र, जल अर्पण करने के लिए धन प्रवाह का प्रतीक। काले तिल, दुर्भाग्य और नकारात्मकता नाशक। कच्चा दूध, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक। शुद्ध गंगा जल, मन की शुद्धि के लिए। बेलपत्र, तीन मुखी, त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए। धूप या लोबान, वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक, तिल के तेल का आत्मा और धन प्रवाह दोनों को प्रकाशित करता है। सफेद चंदन या भस्म, शिव तत्व की अभिव्यक्ति। एक नया सिक्का, चांदी या तांबे का, धन का प्रतीक, बाद में तिजोरी में रखना है। शिव मंत्र की माला, रुद्राक्ष या तुलसी की जप के लिए। पूरक सामग्री। शहद आकर्षण और सौभाग्य की ऊर्जा को बढ़ाता है। गुड़ और चावल, लक्ष्मी और अन्न की कृपा का प्रतीक। कपूर, नकारात्मकता को जलाने वाला तत्व। नीला या सफेद वस्त्र, चंद्र ऊर्जा को संतुलित करता है। धन का कोई प्रतीक जैसे रुद्राक्ष, बटुआ, तिजोरी की चाबी, उपाय में प्रयोग करने योग्य। 11 काले तिल और एक लाल फूल, दुर्भाग्य नाश और सफलता के लिए। एक शुद्ध ताम्रपात्र पर ओम नमः शिवाय अंकित करें। इसे उपाय के बाद तिजोरी या घर के पूजा स्थान पर रखें। एक छोटा शीशा, प्रतीक है आत्मनिरीक्षण, नकारात्मकता परावर्तन का। एक दीपक 4 बाती वाला, 4 दिशाओं में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए। सफेद कपड़ा या आसन, उपाय करते समय स्वयं के नीचे बिछाना अनिवार्य। हर वस्तु केवल एक चीज नहीं, एक ऊर्जा है। काले तिल, शिव की कृपा से जुड़ी पृथ्वी की गहराई है जो दुर्भाग्य को सोख लेते हैं। सामग्री तैयार करने का सही तरीका। सभी वस्तुओं को उपाय से पहले पूर्व दिशा की ओर मुड़ कर किसी थाल में एकत्र करें। एक छोटा शिवलिंग या फोटो सामने रखें। सामग्री पर हल्का सा गंगा जल छिड़के ताकि वह ऊर्जित हो जाए। और सबसे जरूरी, जब सब तैयार हो जाए तो आंखें बंद कर शिव से संकल्प करें, हे महादेव, आज मैं श्रद्धा से यह उपाय कर रहा हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें। गुरु जी कहते हैं सामग्री तभी जीवित होती है जब उसमें भावना डाली जाए। इसलिए केवल वस्तुएं न रखें, उसमें अपने विश्वास और भक्ति की ऊर्जा भर दें। अब जब स्थान, समय और सामग्री तीनों तैयार हैं तो आगे हम आपको बताएंगे इस रहस्यमय उपाय की सटीक विधि। वो विधि जो सीधे शिव महापुराण के गुण अध्यायों से ली गई है। गुरु जी कहते हैं किसी भी उपाय का रहस्य उसकी विधि में नहीं बल्कि उसकी लय में छिपा होता है। हर क्रिया, हर शब्द, हर संकल्प ब्रह्मांड के साथ एक सुर में होना चाहिए। जब साधक उस सुर से बोलता है तब शिव स्वयं उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आज का यह उपाय न केवल धन प्राप्ति का माध्यम है बल्कि यह भाग्य परिवर्तन का एक अदृश्य द्वार है। इसे केवल विधि नहीं, भावना, श्रद्धा और विश्वास से करना होगा। उपाय की विधि। चरण 1, प्रारंभिक शुद्धि और वातावरण की तैयारी। पहले स्नान करें और सफेद या हल्के नीले वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ करें। एक आसन बिछाएं, सफेद कपड़े का होना सर्वोत्तम है। आसन के सामने शिवलिंग या शिव चित्र रखें। दीपक में तिल का तेल डालें और 4 बातियां जलाएं, चारों दिशाओं के शक्ति के प्रतीक। अब आसन पर बैठने से पहले गंगा जल से छिड़काव करें। चरण 2, संकल्प और आवाहन। आप दोनों हाथ जोड़कर शिव की प्रतिमा के सामने बैठें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और गुरु जी के चरणों में मन ही मन में प्रणाम करें। यह संकल्प बोले, हे भगवान शिव, आज सप्तमी तिथि के इस योग में मैं अपने दुर्भाग्य, दरिद्रता और संकटों को मिटाने का संकल्प लेता हूँ। मुझे शक्ति दें कि यह उपाय पूर्ण निष्ठा से कर सकूं। आप मेरे जीवन में समृद्धि, स्थिरता और शांति का प्रकाश भर दें। चरण 3, जल, दूध और तिल का अभिषेक। अब तांबे के पात्र में गंगा जल, कच्चा दूध और काले तिल मिलाएं। उस पात्र को दोनों हाथों में लेकर शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें। हर बार अर्पण करते समय 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। ऐसा करें 11 बार। हर बार एक भाव रखें जैसे अपनी समस्या को उस जल के साथ धो रहे हो। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र 3 मुखी अर्पित करें। उस पर थोड़ा सा चंदन या भस्म लगाएं। यह स्थिरता और शांति का प्रतीक है। चरण चंदन प्रवाह और ऊर्जा जागरण। अब वह पल आता है जब उपाय अपनी पूर्ण ऊर्जा में प्रवेश करता है। दीपक के सामने बैठें और अपनी तिजोरी या धन के प्रतीक वस्तु जैसे चाबी या सिक्का अपने सामने रखें। अपने दाएं हाथ से दीपक की दिशा की लौ में 3 बार धीरे से घुमाएं।
यह क्रिया धन प्रवाह को सक्रिय करती है। फिर एक नया चांदी या तांबे का सिक्का ले और उस पर हल्का सा चंदन लगाएं। उस सिक्के को शिवलिंग के पास रखकर ये मंत्र 11 बार बोलें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय धनदाय नमः। प्रत्येक बार जप के साथ गहरी सांस लेकर छोड़े। यह मन और ऊर्जा को स्थिर करता है। जप पूरा होने के बाद सिक्के को अपने माथे से लगाएं और धीरे से कहें, हे भोलेनाथ, अब यह प्रतीक मेरे घर में आपकी कृपा का रूप लेगा। यह सिक्का उपाय के बाद तिजोरी में रखें या अपने धन स्थान पर अस्थायी रूप से रख दें। चरण 5 विशेष शक्तिशाली तिल उपाय। गुरु जी ने इस उपाय में एक गुण तत्व जोड़ा है। एक थाल में 11 काले तिल रखें, उसके बीच एक लाल फूल रखें। अब दोनों हाथों से तिल उठाकर हवा में 3 बार हल्का झोंक दें। उत्तर दिशा की ओर मुख करें। मन में यह भाव रखें, मेरे जीवन से सभी रुकावटें, दुर्भाग्य और अभिशाप अब इस वायु के साथ नष्ट हो। इसके बाद बचे हुए तिल शिवलिंग पर चढ़ा दें। लाल फूल शिव के चरणों में अर्पित करें। उस समय मंत्र का कंपन जोड़ें, ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय। यह प्रक्रिया ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करती है, जिससे नकारात्मकता का प्रवर्तन रुकता है और धन का प्रवाह खुलता है। चरण 6 दीप प्रज्वलन और ध्यान। अब दीपक के सामने बैठकर आंखें बंद करें। 5 मिनट तक बिना बोले सिर्फ दीपक की लौ को निहारें। मन में बार बार यही कल्पना करें कि यह लौ तुम्हारे जीवन के अंधकार को जलाकर उजाला बना रही है। ध्यान के अंत में धीरे से बोलें, हे महादेव, जैसे यह दीपक बुझने से पहले और तेज चलता है, वैसे ही मेरे जीवन की हर कठिनाई भी मेरी सफलता के पहले बुझ जाए। अब 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें और प्रणाम करें। चरण 7 समापन विधि। अब शिवलिंग के पास से सभी सामग्री हटा लें। जल, दूध आदि को पौधे में अर्पित करें। दीपक को रात भर जलने दें, यह ऊर्जा का संरक्षण करता है। अंत में दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में सौभाग्य, स्थिरता और शांति स्थापित करें। मेरे कर्मों में पवित्रता रहे और मेरे घर में आपकी कृपा बनी रहे। गुरु जी कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से यह विधि करता है, उसके जीवन से न केवल आर्थिक दुर्भाग्य दूर होता है, बल्कि उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ, लेकिन अब सुने जरूरी सावधानियां, ध्यान से सुनिए। उपाय करते समय मन विचलित ना हो। किसी भी प्रकार का डर, शंका या अधीरता इस उपाय की ऊर्जा को बाधित कर देती है। अगर मन शांत नहीं है तो पहले ओम नमः शिवाय का जाप 11 बार करके स्वयं को स्थिर करें। मोबाइल, टीवी या किसी से बातचीत ना करें। उपाय के दौरान मन और वाणी दोनों एकाग्र होने चाहिए। ये वो पल होता है जब आपकी आत्मा शिव ऊर्जा से संवाद करती है। दीपक बुझाने की भूल ना करें। दीपक अपने आप बुझ जाए तो मान लीजिए कि शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, लेकिन जानबूझकर बुझाना अशुभ संकेत होता है। इस उपाय को किसी लालच में ना करें। याद रखें, शिव केवल उन पर कृपा बरसाते हैं जिनका मन निर्मल हो। यदि आप धन के साथ संतोष भी मांगेंगे तो चमत्कार कई गुना बढ़ जाएगा। उपाय के बाद कुछ समय तक मौन रहें। ऐसा करने से आपके आसपास की शक्ति आपके जीवन में उतरने लगती है। बोलना उस शक्ति को अस्थिर कर देता है। उपाय के अगले 24 घंटे तक किसी से वाद विवाद, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। गुरु जी कहते हैं, शिव केवल मंत्रों से नहीं, भावना से बदते हैं। जो सच्चे हृदय से पुकारता है वही उनके चरणों में शांति पाता है। इस उपाय की सबसे गहरी सच्चाई यही है तो वह केवल तेज से नहीं जलता, वह जलता है आपकी आस, आपकी पीड़ा और आपकी भक्ति से। और जब वह भक्ति शिव के नाम से घुल जाती है, तभी आपकी किस्मत की जड़ें हिलती है। उपाय समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर शिव से कहें, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर अपनी छाया बनाए रखें। यह वाक्य कहने से भीतर का भय समाप्त होता है। अगले दिन किसी गरीब को भोजन कराएं। गुरु जी कहते हैं, शिव तभी प्रसन्न होते हैं जब उनका भक्त किसी और के जीवन में उजाला लाता है। शिवलिंग के पास रखा दीपक यदि अगले दिन भी थोड़ा सा तेल बचा हो तो उसे घर के उत्तर दिशा में रख दें। यह घर में अस्थायी धन और स्थिरता का प्रतीक बन जाता है। अब जब आपने यह उपाय जान लिया है तो समझिए कि आपने अपने जीवन के भाग्य को छू लिया है। लेकिन याद रखिए, हर उपाय एक परीक्षा भी होता है। क्या आप सच में अपनी नियति को बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शिव का आशीर्वाद पाने के लिए केवल पूजा नहीं, सच्ची आत्मा की पुकार चाहिए। अगर आपने यह उपाय श्रद्धा, संयम और सच्चे भाव से किया तो आने वाली कुछ ही महीनों में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि किस तरह से परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगी हैं। कभी कभी संकेत सपनों में आते हैं, किसी भी व्यक्ति के रूप में, कभी अचानक मिले अवसरों के रूप में। इन संकेतों को पहचानना ही इस उपाय की सच्ची पहचान है। अब धीरे धीरे आंखें बंद करें, मन ही मन में कहें, हर हर महादेव,
और महसूस करें कि आपकी आत्मा से एक किरण ऊपर उठ रही है जो सीधे शिव के चरणों तक जा रही है। यह हवा क्षण है जब आपका दुर्भाग्य पिघलता है और धन शांति सौभाग्य आपके जीवन में उतरने लगता है। यह केवल उपाय नहीं, यह शिव से संवाद है, और जो सच्चे मन से संवाद करता है उसकी हर अधूरी इच्छा महादेव स्वयं पूरी करते हैं।